आओ एक गीत गाते हैं। हम बच्चे हैं अलग अलग, बातें करते गजब गजब, हम में न करना भेद तुम, करते हैं काम मिलकर हम, लड़की ना लड़के से कम, जो न माने वो समझे कम। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मीना को सुनते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी पहचानो क्या खेला है? इस खेल में एक खिलाड़ी अपने बारे में एक पहेली सुनाता है और बाकी सबको पहेली को बूझना पड़ता है। आज हमारी मीना और उसके दोस्त भी यही खेल खेल रहे हैं। चलो हम भी इस खेल का मजा लेते हैं। तो पहचानो मैं क्या हूँ? बाहर से सख्त और रेशीला, अंदर से नरम और रसीला, होता इसके अंदर जल। बोलो मैं हूँ कौन सा फल? तुम भी सोचो रानो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मीना। हाँ, मुझे पता है तुम क्या हो मीना। तुम हो नारियल, बाहर से सख्त और अंदर से नरम और पानी भरा। ठीक पहचाना गोलू। अब रानो की बारी। नहीं, मैं कैसे खेलूं? तुम दोनों तो मुझे झट से पहचान जाओगे। अरे रानो, तुम कोशिश तो करो। पर मीना, मुझे तो। चलो मीना, रानो, वापस क्लास में चलते हैं। और क्लास में पहुंचकर अच्छा तो बच्चों ये बताओ, तुम सबको कहानी सुनना और सुनाना अच्छा लगता है? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल क्लास में तुम सब बारी बारी से एक एक कहानी सुनाओगे और तुम सबकी कहानियाँ सुनने के लिए आने वाली हैं शिक्षा अधिकारी महोदया जी। उन्हें जिसकी भी कहानी सबसे अच्छी लगेगी उसे इनाम मिलेगा, है ना बहन जी? बिल्कुल सही कहा मीना। अरे हाँ, कल तुम सब अपने माता पिता को भी बुला सकते हो ढेर सारी कहानियाँ सुनने। और जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सब बच्चे आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वो कौन सी कहानी सुनाएंगे, लेकिन रानो बिल्कुल चुपचाप चली जा रही थी। क्या हुआ रानो, क्या सोच रही हो? गोलू, मैं ये सोच रही थी कि कल हमें सबके सामने कहानी सुनानी होगी ना। हाँ, सो तो है। तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी मीना। इतने लोगों के सामने मेरे तो पैर कांपने लगते हैं। पर रानो, कहानी तो हम सभी को सुनानी होगी, तुम अकेली थोड़ी होगी। और अगर मेरी कहानी किसी को भी अच्छी नहीं लगी तो? क्यों रानो, मुझे तो तुम्हारी कहानियाँ बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। रानो अक्लमंद है। अरे गोलू, बहन जी आप? मैं तुम्हारे घर की तरफ ही जा रही थी। चलो सब साथ में चलते हैं। जी बहन जी। साथ में चलते चलते जब सब लाला की दुकान के सामने से गुजरे तो लाला जी ने अपने बेटे गोलू को आवाज लगाई और गोलू भागकर अपने पिताजी के पास चला गया। पिताजी। नमस्ते लाला जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते लाला जी। नमस्ते लाला जी। अरे मीना, रानो, खुश रहो खुश रहो। लाला जी, गोलू आपको एक खास न्योता देने वाला है, जरूर आइएगा। कल क्लास में सभी बच्चे कहानियाँ सुना रहे हैं। हाँ पिताजी, शिक्षा अधिकारी महोदया भी आ रही हैं। उन्हें जिसकी कहानी सबसे अच्छी लगेगी उसे इनाम भी मिलेगा। अरे फिर तो तुम्हारा इनाम पक्का है गोलू बेटा। तुम्हारी जैसी कहानियाँ और कौन सुना सकता है? मीना और रानू की कहानियाँ भी कुछ कम नहीं है लाला जी। अरे बहन जी, लड़कियाँ भी भला लड़कों की बराबरी कर सकती हैं क्या? जी मैं तो कहता हूँ कि इनके लिए कोई सिलाई बुनाई वाली प्रतियोगिता रखिए, हैं? लगे हाथ कुछ सीख भी लेंगी। लाला जी, बुद्धि हो या बल, सही मौके और आत्मविश्वास से लड़कियाँ भी लड़कों जितना ही आगे बढ़ सकती हैं। खैर
कल अपने बेटे को इनाम लेते हुए देखने जरूर आऊंगा। जी लाला जी, देखते हैं क्या होता है। बहन जी, मैंने इतने लोगों के सामने कभी नहीं बोला है, कल कैसे बोलूंगी? रानो, इरादे मजबूत होने चाहिए। लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तुम खुद भी तो रोज ही देखती हो। क्या हमारी क्लास में लड़कियां लड़कों से किसी बात में पीछे हैं? नहीं बहन जी। रानो, मैं भी तो वहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना। और अगले दिन कहानी सुनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। मीना और गोलू की कहानियों के बाद आई रानो की बारी। चलो रानो, अब तुम्हारी बारी। शर्माओ मत। बहन जी, लड़कियां तो शर्माती ही हैं। लाला जी, आप कहानी तो सुनिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने ये ऐलान किया कि जो कोई भी पूरी रात तालाब के ठंडे पानी में बिताएगा, उसे मैं सोने की 100 अशर्फियाँ इनाम में दूंगा। एक ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अगली सुबह जब वो ब्राह्मण पूरी रात तालाब में बिताकर वापस लौटा, तो बादशाह अकबर ने उससे पूछा कि बताओ, तुम पूरी रात तालाब के ठंडे पानी में खड़े रहे, तुम्हें सर्दी नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, दूर आपके महल की खिड़की में एक दिया जल रहा था, बस उसी की रोशनी को देखते हुए मैं पूरी रात तालाब में खड़ा रहा। बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, तुमने बेईमानी से अपनी शर्त पूरी की है। हमारे महल के दिए की रोशनी से तुम्हारे शरीर को गर्मी मिल रही थी। ब्राह्मण उदास होके वहाँ से चला गया। बीरबल को ये देख के बहुत बुरा लगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने बाकी मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बीरबल अपने घर में खिचड़ी पका रहा है। लेकिन जब अगले कई दिनों तक बीरबल नहीं आया तो अकबर उसके घर पहुंचा और वहां जाके देखा कि बीरबल ने जमीन पे एक चूल्हा जलाया हुआ है और उसके ठीक ऊपर छत पर एक हांडी लटकाई हुई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल बोला, खिचड़ी पका रहा हूँ महाराज। अकबर ने कहा, अरे भाई, आग से इतने ऊपर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने कहा, अगर वो ब्राह्मण इतनी दूर पड़े दिए की रोशनी से सर्दी को सह सकता है, तो ये खिचड़ी चूल्हे के इतने ऊपर रहकर भी पक सकती है। बादशाह अकबर को बात समझ आई और उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाकर 100 सोने की अशर्फियाँ इनाम में दे दी। और अब परिणामों की घोषणा करेंगी माननीय शिक्षा अधिकारी महोदया। सभी बच्चों और उनके आदरणीय माता पिता को मेरी प्यार भरी नमस्ते। वैसे तो सभी कहानियों में कुछ न कुछ खास था, हर एक का अपना मजा था, लेकिन आज की विजेता है रानो। कितने जोश और आत्मविश्वास से उसने अपनी कहानी सुनाई, इसलिए पहला इनाम मिलता है रानो को। हैं? पहला इनाम लड़की को? मैंने आपसे कहा था ना लाला जी, सही मौका पाने पर लड़कियां किसी को भी पीछे छोड़ सकती हैं। रानो, तुम्हारी कहानी सचमुच बहुत मजेदार थी। और लाला जी, आपको कैसी लगी? अब भाई मीना, ये तो मानना पड़ेगा कि रानो की कहानी सचमुच बढ़िया थी। रानो बेटी, एक दो कहानियाँ गोलू को भी सुना दिया करो। आज मैंने देख लिया, लड़कियां भी स्कूल से बहुत कुछ सीखकर आगे निकल सकती हैं। तो देखा बच्चों, ये सोच ही गलत है कि लड़कियों के स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। अगर रानो अपने आत्मविश्वास से स्कूल की प्रतियोगिता जीत सकती है, तो हर लड़की स्कूल जाकर मन चाहे इरादे पूरे कर सकती है। चलो अब देखें कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। चाहे घर की बात हो या फिर चाहे वो हो स्कूल, लड़का लड़की एक बराबर, ये मत जाना भूल। अरे वाह, क्या कविता बनाई मीना और मिट्ठू ने। अब एक गाना भी हो जाए। जो भी पूछो वो
वो बतलाए, ना घबराए ना शर्माए, जो भी पूछो वो बतलाए, ना घबराए ना शर्माए। अगर उन्हें कम समझा भैया, फिर वो नानी याद दिलाए। लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम। लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम। चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। भाग भाग के लपक लपक के सब वो करती पलक झपकते। एक बार जो कदम उठाती फिर तो वो रोके ना रुकते। आगे बढ़ती फटाफट, अरे सब कुछ करती फटाफट। आगे बढ़ती फटाफट, अरे सब कुछ करती फटाफट। चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। उनकी ताकत दुनिया जाने, उनका लोहा सारे माने। हर कीमत पे हासिल करती, एक बार जो दिल में ठाने। ताकत वाली लड़कियाँ, अरे हिम्मत वाली लड़कियाँ। ताकत वाली लड़कियाँ, अरे हिम्मत वाली लड़कियाँ। चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। जो भी पूछो वो बतलाए, ना घबराए ना शर्माए। अगर उन्हें कम समझा भैया, फिर वो नानी याद दिलाए। लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम। लड़कियों में बड़ा दम, हर किसी से भी वो नहीं कम। चुटकी में मुश्किल सुलझाए, हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। हाँ जी लड़कियाँ सब कर जाए। गाना तो मजेदार था। अब बारी है खेलने की। मीना की बहन जी कक्षा में एक और मजेदार खेल खिला रही हैं। चलो हम भी साथ साथ इस खेल का मजा लेते हैं। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। मैं एक अक्षर बताऊंगी और उस अक्षर से तुम सबको एक व्यक्ति, जगह, जानवर और चीज का नाम बताना है। तो शुरू करें? जी। तो आज का अक्षर है र। र से व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश रोशनी। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? वो भारत के एक महान कवि थे। भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन भी श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। बिल्कुल ठीक कहा सुमी। अब र से जगह का नाम कौन बताएगा? रांची। शाबाश मीना। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। और र से जानवर का नाम बताओ। र से होता है रीछ। शाबाश सोमा। कुछ रीछ, जिसे हम भालू भी कहते हैं, 6 फुट तक लंबे होते हैं। अब र से वस्तु कौन बताएगा? बहन जी, र से रेशम। शाबाश गोलू। और रेशम क्या है? बहन जी, रेशम एक प्रकार का धागा होता है जिससे बहुत मुलायम कपड़े बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब मीना। और रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से। बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा। तो मजा आया ना बच्चों? जी बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर्थ पल है अपनी मीना। तो बच्चों, आपने रानू को कहानी सुनाते हुए सुना? कितने आत्मविश्वास के साथ कहानी सुनाई। क्या आपको लगता है कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं? अगर लगता है तो जरा सोचना, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती? और हाँ, साथ ही यह भी सोचना कि लड़कियों को काम करने और उसका अभ्यास करने का क्या उतना ही मौका मिलता है जितना लड़कों को मिलता है? जरा अपने आसपास नजर घुमा के देखना और सोचना। चाहो तो अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो। चलो अब हम एक खेल खेलते हैं। आप अपना नाम एक कॉपी में लिखो, जैसे करण। इसमें 3 अक्षर हैं। अब इन 3 अक्षरों से शुरू होने वाली किसी एक जगह, वस्तु या जानवर का नाम लिखो। अगर किसी अक्षर से नाम नहीं याद आता है तो छोड़ देना।